कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 2.2 सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल और पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। इवन, ऑड एंड पीरियोडिक सिग्नल्स। तो इसके बारे में आपने शायद पहले पढ़ा होगा किसी कोर्स में, लेकिन आज हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि अगर बाय चांस आप कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो आपको याद आ जाए और हो सकता है कि कुछ नया भी आपको सीखने को मिले आज। तो इवन सिग्नल का जो बेसिक डेफिनेशन होता है उसका बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि हम अगर एक सिग्नल लें, लेट्स से एक्स ई ऑफ टी, और एक्स ई ऑफ टी में हम टी को इन्वर्ट कर दें, यानी कि हम एक्स ई ऑफ माइनस टी लें, सो दैट इज इक्वल टू एक्स ई ऑफ टी। तो अगर हमारा सिग्नल अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो इस सिग्नल को हम इवन सिग्नल बोलते हैं। अब जैसे हमने इवन सिग्नल डिफाइन किया वैसे ही हम ऑड सिग्नल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑड सिग्नल जो होता है वो होता है कि एक्स ओ ऑफ माइनस टी हम अगर लेते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स ओ ऑफ टी, यानी कि हमने अगर सिग्नल में अगर टी को अगर इन्वर्ट कर दिया, यानी कि टी की जगह अगर माइनस टी ले लिया, तो हमारा जो सिग्नल है उसके आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये माइनस साइन हम इस तरफ भी ले जा सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स ओ ऑफ टी विल बी इक्वल टू माइनस एक्स ओ ऑफ माइनस टी। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है सिग्नल एंड सिस्टम्स कोर्स में कि जो रियल लाइफ सिग्नल्स होते हैं जनरली वो ना तो इवन होते हैं ना तो ऑड होते हैं, वो कुछ मिक्सचर होते हैं इनका। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास अगर कोई भी सिग्नल दिया हुआ हो एक्स ऑफ टी, तो आप उसको एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल्स लिख सकते हैं। वो किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। सपोज हमने मान लिया कि सम एक्स ऑफ टी any arbitrary signal is a sum of x e of t plus x o of t। तो अभी ये हमारा एजम्पशन है, हमें अभी पता नहीं है कि हम इसे इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पर मान लीजिए हम इसे इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि जो हमारा इवन और ऑड सिग्नल के जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करके हमें एक सेंसिबल रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो इवन और ऑड का कंडीशन में क्या करना पड़ता है हमें चेक करने के लिए कि हमें टाइम को माइनस टी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम अगर टी को अगर माइनस टी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ई ऑफ माइनस टी प्लस एक्स ओ ऑफ माइनस टी। अब जैसा कि हमें पता है एक्स ई ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ई ऑफ टी एंड एक्स ओ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओ ऑफ टी, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स ई ऑफ टी माइनस एक्स ओ ऑफ टी। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसे हम अगर इक्वेशन 1 मानते हैं और अगर इसे इक्वेशन 2 मानते हैं, तो अब हम अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक्स ओ ऑफ टी और माइनस एक्स ओ ऑफ टी दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स ई ऑफ टी दोनों ऐड होके 2 एक्स ई ऑफ टी हो जाएंगे, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आएगा एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। यानी कि हम इन दोनों को ऐड करके एडिंग 1 एंड 2 हमारे पास आता है एक्स ई ऑफ टी is equal to x of t plus x of minus t by 2। उसी तरीके से हमें अगर इस सिग्नल के ऑड कंपोनेंट को निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि एक्स ई ऑफ टी
और माइनस एक्स ई ऑफ टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक्स ओ ऑफ टी विद द प्लस साइन और यहां पे एक्स ओ ऑफ टी दोनों ऐड होके 2 एक्स ओ ऑफ टी हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्टिंग ट्रू फ्रॉम 1, हमारे पास आएगा एक्स ओ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2। अब ये है हमारा गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी का ऑड कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो एक्स ई ऑफ टी है और ये जो एक्स ओ ऑफ टी है, ये हमारे जो इवन ऑड सिग्नल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें टी की जगह पे माइनस टी लिखना है। तो अगर हम माइनस टी लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स ऑफ माइनस टी और यहाँ पे आएगा एक्स ऑफ टी। तो बस हमारे टर्म जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं और कहीं पे और कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से ये साबित होता है कि ये जो सिग्नल है ये वाकई में एक इवन सिग्नल है। उसी तरीके से हम इस एक्सप्रेशन के लिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर एक्स ऑफ टी की जगह अगर हम टी की जगह माइनस टी लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स ऑफ माइनस टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी। यानी कि ओवरऑल जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें बस एक माइनस साइन ऐड हो गया है। यानी कि ये बताता है कि एक्स ओ ऑफ टी वाकई में एक ऑड सिग्नल है। तो अभी हमने क्या सीखा कि इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल दो अलग अलग प्रकार के सिग्नल होते हैं जो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। और अगर सिग्नल प्रोसेसिंग के टर्म्स में अगर आप समझें तो एक्स ई ऑफ माइनस टी का मतलब होता है फ्लिपिंग द सिग्नल अबाउट द ओरिजिन अलोंग द टाइम एक्सिस। तो आप अगर किसी सिग्नल को अगर ओरिजिन के अबाउट टाइम एक्सिस में अगर फ्लिप करते हैं और उस सिग्नल में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो वो सिग्नल है इवन सिग्नल। लेकिन अगर आप वही अगर फ्लिपिंग करते हैं एक्स टाइम एक्सिस के अलोंग अबाउट द ओरिजिन और अगर ओरिजिनल सिग्नल के आगे बस एक नेगेटिव साइन अगर ऐड हो जाता है तो वो है हमारा ऑड सिग्नल। और जो जनरल आर्बिट्ररी सिग्नल्स जो होते हैं जो रियल लाइफ में पाए जाते हैं वो ना तो इवन होते हैं ना तो ऑड होते हैं, लेकिन हम उन्हें इवन और ऑड सिग्नल का सुपरपोजिशन बना सकते हैं और उसके रूप में हम उसे लिख सकते हैं। और अगर किसी भी गिवन सिग्नल का आपको इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट अगर निकालना हो तो आप ये एक्सप्रेशंस यूज करके वो निकाल सकते हैं। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल का। हम आगे देखेंगे इसके कुछ इम्प्लीकेशंस भी होते हैं जब हम आगे के सिग्नल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभी हम चलते हैं पीरियोडिसिटी की तरफ। तो ये पीरियोडिसिटी क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई सिग्नल पीरियोडिक तब कहलाता है जब वो अपने आप को रिपीट करता है ओवर सम टाइम इंटरवल। जैसे कि अगेन हम अगर साइन ऑफ टी का अगर एग्जांपल लें, साइन ऑफ ओमेगा टी लेट से, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये पॉइंट होता है पाई बाई ओमेगा, ये है 0। लेफ्ट साइड में वैसे ही हो रहा है पर मैं लेफ्ट साइड में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये है 2 पाई बाई ओमेगा, ये है 3 पाई बाई ओमेगा एंड सो ऑन। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस सिग्नल का जो ये एक यूनिट है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ये सेम यूनिट हर इंटरवल के बाद में आ रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं इस सिग्नल में दैट हम इसे अगर x ऑफ टी अगर मान रहे हैं, हम लिख सकते हैं दैट x ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा। क्योंकि हम कोई भी एक पॉइंट अगर लेते हैं इस ग्राफ में, सपोज यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, हम अगर अब 2 पाई बाई ओमेगा टाइम से अगर इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो हम यहाँ पे आते हैं और हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू थी सिग्नल की, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली वही वैल्यू है। और ये किसी भी आर्बिट्ररी टाइम टी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपका ये कंडीशन किसी एक टाइम के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तब हमें सिग्नल को पीरियोडिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन हर टाइम पे ऐड हो रही है, यानी कि
फॉर ऑल टी, तभी हम इस सिग्नल को पीरियोडिक कह सकते हैं। और ये जो टी है वो कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर, तभी जाके हम इस सिग्नल को पीरियोडिक कहेंगे। तो यहाँ पे इस सिग्नल की जो पीरियड थी वो है 2 पाई बाई ओमेगा, लेकिन एक जनरल सिग्नल जो है उसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई बाई ओमेगा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो कोई भी दूसरा रियल नंबर हो सकता है। यानी कि हम ये कहेंगे दैट पीरियोडिक सिग्नल्स जो होते हैं उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है दैट x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस कैपिटल T फॉर ऑल t belonging to R and for a fixed capital T belonging to R। यानी कि जो कैपिटल T है वो एक पर्टिकुलर रियल नंबर है और जो स्मॉल t है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर हमारा दिया हुआ सिग्नल अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तब हम उस सिग्नल को पीरियोडिक कहेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सिग्नल प्रोसेसिंग में आता है, जो जिसके बारे में हम बाद में और डिटेल्स में देखेंगे, कि अगर हम दो पीरियोडिक सिग्नल्स को अगर ऐड करते हैं तो जो कंबाइंड सिग्नल है क्या वो भी हमेशा पीरियोडिक होगा, या ऐसा हो सकता है कि सम ऑफ टू पीरियोडिक सिग्नल्स इज नॉट पीरियोडिक। तो देखते हैं इस मसले का क्या हल है। अभी सपोज हमने लिया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ये सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो ये जो सिग्नल है इसकी पीरियोडिसिटी है t इज इक्वल टू, लेट्स से हम t1 लिखते हैं इसको 2 पाई बाई ओमेगा, और इसकी पीरियोडिसिटी है t2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 ओमेगा विच इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। तो क्योंकि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम पीरियड है वो इस सिग्नल से कम होगा, यानी कि ये वाला जो सिग्नल है और जल्दी जल्दी अपने आप को रिपीट कर रहा है इस सिग्नल के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये है कि अगर एक सिग्नल अगर कैपिटल टाइम t से अगर पीरियोडिक है तो वो कैपिटल टाइम 2t, 3t, 4t या किसी nt से भी पीरियोडिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से हम लिख सकते हैं x ऑफ t प्लस 2t विल बी इक्वल टू x ऑफ स्मॉल t प्लस कैपिटल T प्लस t। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा सिग्नल पीरियोडिक है तो इस टाइम पे हम अगर एक कैपिटल T ऐड करते भी हैं तो उस सिग्नल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये सिग्नल कैपिटल T से पीरियोडिक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब अगेन क्योंकि ये सिग्नल पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड कैपिटल T, इसे हम फिर से लिख सकते हैं x ऑफ t, यानी कि हम लिख सकते हैं दैट x ऑफ t प्लस n कैपिटल T इज इक्वल टू x ऑफ t फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। यानी कि n कोई भी इंटीजर हो सकता है, उस केस में हमारा x ऑफ t प्लस n कैपिटल T विल बी इक्वल टू x ऑफ t अगर हमारा कैपिटल T उस सिग्नल का पीरियड है। यानी कि ये जो हमारा सिग्नल है ये सेकंड वाला, ऑल्दो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो है पाई बाई ओमेगा, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड होता है कैपिटल T की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करता है, उसे हम उस सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो सिग्नल है इसका फंडामेंटल पीरियड ऑल्दो पाई बाई ओमेगा है, लेकिन ये सिग्नल 2 पाई बाई ओमेगा, 3 पाई बाई ओमेगा, 4 पाई बाई ओमेगा से भी पीरियोडिक होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल जो पहला वाला ये 2 पाई बाई ओमेगा से पीरियोडिक है और सेकंड सिग्नल भी 2 पाई बाई ओमेगा से पीरियोडिक है। तो यानी कि इस कंबाइंड सिग्नल का जो पीरियड है हम उसे t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने ये किया है कि हमारे पास अगर कोई दो सिग्नल का सम अगर दिया हुआ हो तो हम पहले सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे, फिर दूसरे सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे और फिर देखेंगे
कि हम अगर इन दो फंडामेंटल पीरियड्स को अगर अलग अलग इंटीजर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऐसे कोई दो इंटीजर्स हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास कॉमन वैल्यू आ जाती है। अगर वो कॉमन वैल्यू आ जाती है पीरियड की तो वो जो वैल्यू है वो हमारे कंबाइंड सिग्नल का ओवरऑल टाइम पीरियड बन जाता है। पर क्या ये करना हमेशा संभव होता है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज अभी हमारे पास अगर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा टी की जगह अगर हमारे पास अगर होता साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ √2 ओमेगा टी, यानी कि 2 ओमेगा टी की जगह अब हमने √2 ओमेगा टी लिया है। तो इस सिग्नल की पीरियोडिसिटी क्या होगी? 2 पाई बाई ओमेगा। और इस सिग्नल की पीरियोडिसिटी होगी 2 पाई बाई √2 ओमेगा, विच इज इक्वल टू √2 इंटू पाई बाई ओमेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि हम इस T1 को किसी N1 T1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे किसी N2 T2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसे कोई N1 N2 हैं जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं जिसके लिए N1 T1 बिकम्स इक्वल टू N2 T2। अगर ऐसा होता है तभी जाके हमारा जो ये कंबाइंड सिग्नल है ये पीरियोडिक होगा। तो हम अगर मानते हैं दैट assume N1 T1 is equal to N2 T2, which means that T1 by T2 is equal to N2 by N1, which means T1 जो है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा और T2 जो है हमारा √2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई √2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब इन दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे तो बाकी सब हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा √2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीक के एक मॉड्यूल में बताया था कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर, यानी कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को किसी भी दो इंटीजर्स के रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। Since square root of 2 is irrational, यानी कि हमारे ऐसे कोई दो इंटीजर्स n1 n2 एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनके लिए n1 t1 बिकम्स इक्वल टू n2 t2। तो इस वजह से ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक नहीं है। हालांकि इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो पीरियोडिक हैं, लेकिन ये कंबाइंड सिग्नल पीरियोडिक नहीं है क्योंकि इनके इंडिविजुअल पीरियड्स का जो रेशियो है वो इर्रेशनल है। तो यानी कि हमने देखा कि कुछ केसेस में सम ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स पीरियोडिक होते हैं और कुछ केसेस में सम ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स पीरियोडिक नहीं होते हैं, और वो पीरियोडिक नहीं होते हैं जब उनका जो टाइम पीरियड का रेशियो है वो इर्रेशनल होता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स का। अब देखते हैं कि डिस्क्रीट टाइम के केस में क्या होता है। तो जो डिस्क्रीट टाइम का केस है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो जो बेसिक कंडीशन है वो सेम है अगेन, पीरियोडिसिटी इन। तो जैसे हमने कंटिन्यूअस टाइम में लिखा था दैट x ऑफ t शुड बी इक्वल टू x ऑफ t प्लस कैपिटल T, तो डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस कैपिटल N। जैसे कि आपको याद होगा कि जो डिस्क्रीट टाइम केस में हम जो टाइम को n से डिनोट करते हैं और उसके अराउंड जो ब्रैकेट्स है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं ताकि हमें कंटिन्यूअस टाइम में और डिस्क्रीट टाइम में कंफ्यूजन ना हो। सो दिस शुड होल्ड फॉर all n belonging to integers and for a particular capital N belonging to integers।
तो यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो हमारा रियल टाइम वाला जो केस था, कंटिन्यूस टाइम वाला जो केस था, उसमें जो स्मॉल टी है और कैपिटल टी है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम के केस में हमारे जो स्मॉल एन और कैपिटल एन है दे मस्ट बी इंटीजर्स। तो इसकी वजह से थोड़े से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं साइन ऑफ ओमेगा एन, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये सिग्नल जो है ये पीरियोडिक है कि नहीं है। सो दिस इज पीरियोडिक इफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा एन प्लस कैपिटल एन, which is equal to sine of omega n plus omega capital N स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक कब होगा? ये पीरियोडिक तब होगा जब हमारा जो ये जो क्वांटिटी है ओमेगा टाइम्स कैपिटल एन, दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यानी कि दिस is periodic if omega capital N is a integer multiple of 2 pi where k belongs to integers। इसका मतलब यह है कि ओमेगा should be equal to k by capital N times 2 pi, यानी कि ओमेगा should be a rational multiple of 2 pi, तभी जाके ये हमारा जो सिग्नल है ये पीरियोडिक होगा। अब ये कंटिन्यूअस टाइम केस से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि कंटिन्यूअस टाइम केस में क्या था कि आप कोई भी सिग्नल साइन ऑफ ओमेगा टी लें, ओमेगा की क्या वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ओमेगा की वैल्यू के लिए आपका ये सिग्नल पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। लेकिन डिस्क्रीट केस में क्योंकि जो डिस्क्रीट टाइम है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेता है, तो उसी लिए हर ओमेगा के लिए ये सिग्नल जो है वो पीरियोडिक नहीं है, और सिर्फ वो तभी पीरियोडिक है जब हमारा ओमेगा 2 पाई का रैशनल मल्टीपल है। तो ये जो कंडीशन है ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे के मॉड्यूल्स में जानेंगे। थैंक यू।